यदि हम देखें लूका 23 और उसकी 32वीं आयत को यदि हम देखें, और यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन का दृश्य है, एक अद्भुत दृश्य, एक अद्भुत वो समय जब प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के पाप और गुनाहों को अपने ऊपर लेकर के जो है बलिदान होने के लिए जा रहा था। एक अद्भुत वो स्थान, एक अद्भुत जो है नज़ारा, एक पवित्र कार्य जो प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत के लिए, मेरे और आपके लिए करा। लूका 23 और उसकी 32वीं आयत में लिखा हुआ है कि वे दो मनुष्य को भी जो कुकर्मी थे, यहाँ पर लिखा हुआ है दो मनुष्य, यीशु मसीह के साथ में दो मनुष्य और थे, और बाइबल कहती है वो कुकर्मी थे, बुरे काम करने वाले, वे डाकू थे, हत्यारे थे, और उन्होंने लोगों के का लहू बहाया था, लोगों को जो है मारा और पीटा था, और गुनाह ही गुनाह किए थे, पाप और पूरा पाप और गुनाह किए थे। जब प्रभु यीशु मसीह अपने हमारे जो मेरे और आपके गुनाहों को, पापों को लेकर के उस क्रूस के ऊपर चढ़ने वाला था, इन दोनों डाकुओं के भी गुनाह उसके ऊपर लाद दिए गए थे। आमीन, हालेलुया। मेरे और आपके सारे संसार के गुनाह, सारे संसार की बीमारियां, वो सारे दुख और परेशानियां जो इन दिनों में हमारे जीवनों में हम देखते हैं, मृत्यु को हम देखते हैं, वो सारी बातें उस समय प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो है लाद दी गई थी। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे अन्य दो मनुष्य को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ जो है घात करने को ले चले। यहाँ पर एक धर्मी व्यक्ति जो है घात होने के लिए जा रहा है, और दो जो है अधर्मी, दो जो है जो कुकर्मी, पाप और गुनाह से भरे हुए दो लोग भी उसके साथ में जो है उस क्रूसिफिकेशन के लिए जो है वे जा रहे थे। मेरे प्रियो, और आगे लिखा हुआ है कि जब यहाँ पर लिखा, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे, खोपड़ी का वो स्थान, जैसे पहाड़ी के ऊपर खोपड़ी बनी हुई है, वो स्थान पर जब वो पहुँचे तो उन्होंने वहाँ उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी ओर और दूसरे को बाईं ओर क्रूस पर क्या कर दिया, चढ़ा दिया। एक कुकर्मी दाहिनी ओर है और एक कुकर्मी बाईं ओर है, एक धर्मी। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का मेमना, यूहन्ना ने कहा, यूहन्ना 1 और उसकी 29वीं आयत में लिखा हुआ है कि देखो, यूहन्ना ने कहा, बपतिस्मा देने वाले, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा के ले जा रहा है। आमीन। जो मेरे और आपके गुनाहों को लेकर के जा रहा है, जो आने वाले युग के लोगों के भी गुनाहों को लेकर के जा रहा है, जो बीत गए लोगों के भी गुनाहों को लेकर के जा रहा है। देखो परमेश्वर का मेमना जगत के पापों को ले जा रहा है, उन दो डाकुओं के पापों को भी लिए लेकर के वो जा रहा है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, और लिखा कि वहाँ पर एक को दाहिनी और एक को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। फिर 34 आयत जो बहुत ही खूबसूरत है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। अपने उद्धारकर्ता को ही ये जो है क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, जो उन्हें बचाने के लिए आया, जो उनका सेवियर है, जो उन्हें गुनाहों के दलदल से निकालने के लिए आया, जो उन्हें स्वर्ग के द्वार को खोलने के लिए आया, वो उसे ही वो क्या कर रहे हैं, क्रूस के ऊपर जो है चढ़ा रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह वहाँ पर कह रहे हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े क्या कर लिए, बांट लिए। और 35वीं आयत में लिखा हुआ है, लोग खड़े खड़े देख रहे थे। हम देखते हैं जब इस संसार के अंदर जब कोई व्यक्ति पाप करता है या चोरी में पकड़ा जाता है या विचार में पकड़ा जाता है, तो लोग जो है लाठियां और पत्थर लेकर के आके वहीं उसको मार के और उसको जो है ख़त्म कर देते हैं और उस तमाशे को देखते हैं। परंतु यहाँ पर एक धर्मी व्यक्ति जो है, एक परमेश्वर का पुत्र जो मेरे और आपके गुनाहों के लिए बलिदान होने के लिए आया, वहाँ वो बलिदान हो रहा है। और बाइबल कहती है कि वे लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा करते थे और कि इसने दूसरों को बचाया। यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। वो ठट्ठा कर रहे हैं, अरे तू तो परमेश्वर का मसीह है और तूने तो अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, अब तू अपने आप को बचा ले।
बाइबल कहती वो जो है उसका ठट्ठा कर रहे थे, वे सरदार लोग जो है उसका ठट्ठा कर रहे थे। और 36वीं आयत में लिखा हुआ है कि वो सिपाही भी पास आकर के और सिरका देकर उसका ठट्ठा करते थे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को जो है वो सिरका जो है उसको चुसा रहे थे, क्योंकि उस समय प्रभु यीशु मसीह जो प्यासा था और शाम से लेकर के पूरी रात तक वो जो है उस कैद के अंदर था, उनके उस न्याय के सिंहासन के सामने, कभी इस के पास में कभी उसके पास जा रहा था। और जो है पूरी रात बाइबल कहती है उसका न्याय किया गया और न्याय के अंदर वो इधर से उधर जो है न वो भूखा और वो प्यासा था, उसने कुछ खाया भी नहीं था। और वो स्थान जहाँ पर कि उस रात्रि में प्रभु यीशु मसीह को जो है उस एक गुफानुमा एक स्थान है, कमरा है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को जो है बंद कर दिया गया था। अगर आप उस स्थान को देखेंगे, आपका हृदय जो है दुख से छलनी हो जाएगा कि वो गुफानुमा कमरा जहाँ ना पंखा ना लाइट ना कुछ भी नहीं है, और प्रभु यीशु मसीह जो है पूरी रात जो है उस गुफा के अंदर, जो उस कमरे के अंदर बंद रहा। जब हमने उस कमरे को देखा, वो हमारा हृदय जो है परमेश्वर के प्रेम से भर गया। और हमने कहा, प्रभु यीशु मसीह तू इस कमरे के अंदर बंद रहा पूरी रात, भूखा और प्यासा, और मनुष्य की तरह सताया गया, मारा गया, और जो है वहाँ उसको जो है कैद कर दिया गया। मेरे प्रियो, और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो सिपाही है उसको सिरका दे करके उसका ठट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि वो प्यासा था। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा, यदि तू यहूदियों का राजा है, वे उससे कह रहे, ठट्ठा कर रहे हैं यीशु मसीह का, यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा, उसको चैलेंज कर रहे हैं। यदि आज हमको कोई चैलेंज करे तो हम क्रोधित हो जाते हैं और हम उसको बता के रखते हैं कि देख, मैं ये कर सकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि मुझे सारे जगत के गुनाहों के लिए, पापों के लिए, मेरे और आपके गुनाहों के लिए उसे मरना जरूरी था उस क्रूस के ऊपर। और वो जो उस ठट्ठे को जो है सह रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू यहूदियों का तू राजा है। बाइबल कहती है वो तो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। जो स्वर्ग में इतना महान है, वो स्वर्ग में इतना खूबसूरत है, वो हमारे लिए उस क्रूज के ऊपर बदसूरत बन गया। बाइबल कहती है यशायाह 53 की उसका चेहरा भी जो है हमें जो है ठीक से दिखाई नहीं देता था, वो उसका चेहरा जो है बदसूरत हो गया था। मेरे प्रियो, मेरे और गुनाहों ने उसे बदसूरत कर दिया था। और यहाँ पर जो है सिपाही उससे कह रहे हैं कि यदि तू यहूदियों का तू राजा है, अपने आप को बचा ले, अपने आप को बचा ले। वो तो मुझे और आपको बचाने के लिए आया था। और सिपाही कह रहे, तू अपने आप को बचा ले। वो सेवियर, वो बचाने वाला, संसार के लोगों को बचाने वाला आया उस क्रूस के ऊपर। और जो है सिपाही उसका ठट्ठा कर रहे हैं, सरदार लोग जो है उसका ठट्ठा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तू अपने आप को बचा ले। और उसके ऊपर दोष पत्र भी लगाया था कि यह यहूदियों का राजा है, यह यहूदियों का राजा है। मेरे प्रियो, यशायाह 53 और उसकी 5वीं आयत को यदि हम देखें तो वहाँ पर लिखा है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण जो है घायल किया गया और वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, घायल किया गया, कुचला गया। मेरे और आपके अधर्मों के कारण से, अपराधों के कारण से उस क्रूस की सजा जो है, जो मुझे और आपको मिलनी थी, उसको जो है दी गई थी। और हमारी शांति के लिए उस पर धारना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। वो सब मेरे और आपके गुनाहों के लिए वो सह रहा था। और जो यहाँ पर सरदार लोग और जो सिपाही लोग उसका ठट्ठा कर रहे थे और उसके विरोध में जो है झूठी अफवाह, झूठी बातें जो है उसके लिए कह रहे थे। यदि हम यशायाह 53 की 12वीं आयत में लिखा हुआ है कि क्योंकि उसने अपना प्राण जो है मृत्यु के लिए उंडेल दिया और वो अपराधियों के संग गिना गया, वो दोनों डाकुओं के संग गिना गया। वो भी उसी लेवल पर खड़ा कर दिया गया जो काम डाकुओं ने किए थे, जो हत्याएं और लूट खसोट की थी उन्होंने, जो लोगों की बर्बादी करी थी। वो सारे अपराध, जो अपराध उनको मिल रहे थे, वही अपराध के लेवल पर प्रभु यीशु मसीह को ला दिया गया था। और लिखा है कि वो अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप के बोझ को उठा लिया।
और अपराधियों के लिए विनती करता है, अपराधियों के लिए विनती करता। आज भी स्वर्ग में एक व्यक्ति है जो हमारे लिए विनती कर रहा है, अपराधियों के लिए, हम गुनाह और पापों करने वालों के लिए विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, ये संसार के लोग क्या कर रहे हैं ये नहीं जानते। और जो उसके जो लोगों ने उसका ठट्ठा करा, उसका जो तिरस्कार किया, और उसके लिए भी वो क्षमा मांग रहा है। और जो है यदि हम यदि इसी अध्याय के जो है 23 के यदि हम 27 आयत को देखें, लूका 23 के 27 आयत को देखें, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी भीड़ जो है, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाने के लिए जा रहा था, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे जो है होली थी, और उसमें बहुत सी स्त्रियां थी। वो बाइबल कहती है कि वो छाती पीटती थी और विलाप करती थी, छाती पीटती थी यीशु मसीह के लिए कि उस धर्मी को कैसे जो है क्रूस के ऊपर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा है। और यहाँ पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह जो थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह उस पीड़ाओं में, दुख में भी, जब पूरी उसकी पीठ छलनी कर दी गई थी, कोड़ों की मार से उसे चलते भी नहीं बन रहा था, और जो है उसका क्रूस जो है एक शिमोन कुरेसी के कंधे पर रख दिया गया था, और जो है वो बड़ी पीड़ा में था, और वो गिर जाता था, उठ जाता था, और ये स्त्रियां जो विलाप कर रही थी, रो रही थी। तो यहाँ पर यीशु मसीह उससे कहते कि यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, अपने और अपने बालकों के लिए रो। आज भी प्रभु यीशु मसीह जो है मुझसे और आपसे कहता, अपने लिए रो, अपने आप को बदल डालो, पछताव कर लो, गुनाहों की माफ़ी को मांग लो, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, अपने घराने के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, ये समय है, ये जो है हमारा लॉकडाउन के अंदर, जब हम घर के अंदर रहते हैं और जो है सारी बात चीज़ें बंद पड़ी हुई, सारा संसार भय के वातावरण से, मृत्यु के वातावरण से भरा हुआ है। आज भी जो है प्रभु यीशु मसीह जो है मुझसे और आपसे कह रहा है कि अपने लिए और अपने बालकों के लिए जो है तुम रो और पश्चाताप करो। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन स्त्रियों से कह रहा है कि मेरे लिए मत रो, अपने और अपने बालकों के लिए रो। और 29वीं आयत में लिखा हुआ, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे धन्य हैं वे जो बाँझ है, और वे गर्भ जो न जने, और वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया, वे लोग धन्य हैं जिन्होंने जो है बच्चों को इस संसार के अंदर उन दिनों में पैदा नहीं करा, क्योंकि वो उसके परमेश्वर के पुत्र का जो लहू और जो है जो दंड है उनके ऊपर जो है आ जाएगा, और एक दिन वो उसका जो है न्याय के सिंहासन के सामने जो है उसका सामना करेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है, तीसरी आयत में लिखा हुआ है, लूका 23 की 30वीं आयत में, कि उस समय वे पहाड़ों से कहेंगे कि हम पर गिरो और टीलों से हमें ढांप लो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्यों न किया जाएगा। वो हरा पेड़ जो यीशु मसीह, जो परमेश्वर का पुत्र, उसको इतना सताया उन्होंने, इतना मारा, इतना ठट्ठा करा, उसके क्रूस के ऊपर उसका बलिदान जो है हो गया, उसे मृत्यु की सजा दी गई। तो बाइबल कहती है कि वो सूखे के साथ में क्यों न करेगा, उसके चेलों के साथ में क्यों ना करेंगे, वे उसके विश्वासियों के साथ में क्यों ना करेंगे। और आज हम देखते संसार के अंदर कि सबसे ज़्यादा जो विरोध है प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का किया जाता है, और उसके लोगों को सताया जाता है, उन्हें मारा जाता है, और वे खुशी खुशी जो है वे जो है बलिदान हो जाते हैं सुसमाचार के प्रचार के लिए। प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे करके वे जो है इस संसार से कूच करके चले जाते हैं। हम बहुत से ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं जिन्होंने सुसमाचार प्रचार के लिए और गवाही के लिए जो अपने प्राण जो है निछावर कर दिए। यदि हम जो है प्रकाशित वाक्य जो है उसका 6 और उसकी यदि 9वीं आयत को यदि हम देखें, प्रकाशित वाक्य 6 और उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है कि जब 5वीं मुहर खोली गई, ये जो मुहर खुलने का समय बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी रैप्चर होने वाला है, और बहुत जल्दी यीशु मसीह आ जाएगा, किसी भी क्षण आएगा, हम नहीं जानते, पर हमें तैयार रहना उससे मुलाकात करने का। जब मोहरें खुली जाएगी, वो 7 मोहरें खुलेगी, परंतु उसमें से जब 5वीं मोहर खुलेगी तो लिखा हुआ है, तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उसकी गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। यीशु मसीह के समान, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे पापों के लिए, संसार के पापों गुनाहों के लिए वध किया गया, तो उसी तरह से उस समय से 2000 वर्ष पूर्व से लेकर अब तक
परमेश्वर के लोग, उसके सुसमाचार प्रचारक जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, गवाही देते हैं, वे वध किए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के समान जो है उन्हें भी सताया गया और उन्हें मारा गया, पीटा गया, उनका ठट्ठा किया गया और उनके वे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि वध किए गए थे। और 10वीं आयत में लिखा है, उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा? कब तक तू न्याय नहीं करेगा? वो कह रहे हैं कि उनकी जो आत्मा परमेश्वर के सिंहासन के नीचे है और वे कह रहे हैं कि वे बड़े शब्द से पुकार रहे हैं, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू जो पवित्र है, तू जो सत्य है, तू जो न्यायी है, और जो है तू कब तक जो है न्याय नहीं करेगा? और आगे लिखा हुआ है कि पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा? कब तक नहीं लेगा? उनका लहू जो है, जो बलिदान हुआ यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार और उसकी गवाही के कारण से, उनका लहू आज पुकारता है परमेश्वर के सिंहासन के नीचे से और कहते हैं वो, कब तक तू न्याय नहीं करेगा? कब तक तू न्याय नहीं करेगा? मेरे प्रियो, यदि हम प्रकाशित वाक्य 6 और उसकी जो है 12वीं आयत को देखें, ये जो है अद्भुत वचन है जो बाद में जब प्रभु यीशु मसीह का जो आएगा और उसके पवित्र लोग जो का रैप्चर हो जाएगा, जब वे परमेश्वर के पास उठा लिए जाएंगे, जब संसार के अंदर बड़ी भयानक विपत्तियाँ आएंगी और जो ये मुहरें खोली जाएगी, तब का ये दृश्य आप अभी से आप देख लीजिए। आमीन। यहाँ पर लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य 6 और जो है उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है कि तब उसने 6वीं मोहर खोली और मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान जो है हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर से ऐसे गिरे जैसे कि बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल जो है झड़ते हैं, और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने के से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने स्थान से जो है वो टल गया। एक बड़ा भूकंप हुआ, जो सूर्य और चंद्रमा जो परमेश्वर ने हमें दिए, ज्योति के रूप में दिए। सूर्य को सुबह हम भोर को सुबह को उसे देखते हैं कि वो उदय होता है, हम अपने काम पे जाते हैं। शाम को हम देखते हैं चंद्रमा हमें दिखाई देता है, हमें रोशनी देता है, हम तारागणों को देखते हैं, खुश होते हैं, और जो है आकाश को देखते हैं। बाइबल कहती है जब वो ऐसा बड़ा भूकंप होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूर्य कंबल के समान काला हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश काला हो जाएगा, चंद्रमा जो है लहू बन जाएगा, और जो है आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिरेंगे जैसे कि जो है आंधी के बड़ी आंधी के समय अंजीर के कच्चे फल जो है नीचे गिर पड़ते सारे। आप सोचिए कि कैसे गिरेंगे तारे, कैसे जो है धरती पे गिरेंगे। और लिखा हुआ है 14वीं आयत में कि आकाश ऐसा सरक जाएगा कि जैसे पत्र को हम लपेटते हैं, पूरा जो है रोल हो जाएगा आकाश जो है, और जो लिखा हर एक पहाड़ और हर एक टापू जो है वहां से क्या हो जाएंगे, टल जाएंगे। और 15वीं आयत में लिखा हुआ है तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास, हर एक स्वतंत्र, पहाड़ों की खो में और चट्टानों में हर एक जो है जाकर के छिपेंगे। और 16वीं आयत में लिखा वो पहाड़ों और चट्टानों से कहेंगे हम पर गिर पड़ो, और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है उसके प्रकोप का भयानक जो है दिन जो आ गया, उस प्रकोप का से हमें छिपा लो, उसके जो है उस मेमने के प्रकोप से छिपा लो जो सिंहासन पर बैठा, अर्थात परमेश्वर के प्रकोप से हमें बचा लो, उस मेमने के प्रकोप से हमें बचा लो। और लिखा हुआ कि उसका भयानक प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन जो है ठहर सकता है। ये अंत का समय है, जब प्रभु यीशु मसीह जो है रैप्चर जो है अपने विश्वासियों को ले जाएगा, और जो विपत्ति आएगी उस समय जो है ये उस समय का समय। यहाँ पे लिखा हुआ है धनवानों और सरदारों। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास जो है सिपाही लोग हैं और जो है सरदार लोग हैं, अधिकारी लोग हैं। जब प्रभु यीशु मसीह का न्याय किया गया, पिलातुस ने अपने हाथों को धो लिया। वो जानता था कि वो जो है पवित्र है, वो निरपराध है, उसने कभी पाप नहीं किया है, फिर भी उसने लोगों की जो है बातें सुन करके जो है प्रभु यीशु मसीह को जो है उस क्रूस की सज़ा को जो है ठहरा दिया।
और भी बहुत से जो अधिकारी लोग थे जिन्होंने कि प्रभु यीशु मसीह के न्याय को जो अपने हाथों में लिया और जो है उसको क्रूस के ऊपर जो है चढ़ा दिया गया। और यहाँ पर जो है जो प्रभु यीशु मसीह जो स्त्रियों से यहाँ पर कह रहे हैं कि वे उस समय पहाड़ों से, 30वीं आयत में लूका 23 की 30वीं आयत कह रही है कि वो ये जो भविष्यवाणी के रूप में है कि आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उस समय वे लूका 23 की 30वीं आयत में कि उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो और टीलों से कि हमको ढांप लो। हालेलुया। और यही दृश्य जो हम प्रकाशित वाक्य के इस 6वें अध्याय के अंदर देख रहे हैं कि वे लोग जो है वे सरदार लोग और वे धनी लोग और जो न्यायी लोग जिन्हें परमेश्वर ने सारा अधिकार दे के रखा है, और वे जो है उन पहाड़ों से जो कह रहे हैं कि जो उन कि हम चट्टानों से कि हमको छिपा लो, परमेश्वर के उस प्रकोप से हमें बचा लो, मेमने के उस प्रकोप से हमें बचा लो, क्योंकि जो है उसका भयानक दिन आ गया है। मेरे प्रियो, हम उस भयानक दिन के बहुत करीब आ गए हैं। आज तो यीशु मसीह हमें बुलाता है, आज वो हमसे प्यार करता है, आज वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है कि जो मेरे बच्चों आ जाओ, अपने पापों से पछताव करो, अपने मन को फिरा लो। वो हमसे प्यार करता। उसने इस हद तक जो है उसने बेइज्जती को सहा, इस हद तक उसने बदनामी को सहा, इस हद तक उसने झूठे आरोपों को सहा। वो सब मेरे और आपके गुनाह थे जो उसे मजबूर कर रहे थे कि उसे उस क्रूस के ऊपर जो है बलिदान वो किया जाए। वे सरदार लोग, सिपाही लोग कहते थे अपने आप को बचा ले, अपने आप को बचा ले, परंतु प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बचा लेता। बाइबल कहती है कि वो अपने सरदूतों की पलटन भेज सकता था, लाखों करोड़ों सरदूत आकर के उन्हें नाश कर सकते थे, परंतु मेरे और आपके गुनाहों के लिए उसने इतनी बेइज्जती सही। मेरे और आपके गुनाहों के लिए वो मर गया, वो घायल किया गया और वो जो है उसका ठट्ठा किया गया। क्या आज भी आप उसके प्रेम को नहीं पहचानते, नहीं पहचानते उसके प्यार को? एक समय आएगा, न्याय का समय आएगा, हर एक का न्याय किया जाएगा। इसके पहले कि वो समय आ जाए, इसके पहले कि रैप्चर हो जाए, इसके पहले कि वो 6वीं और 7वीं मोहरे खुल जाए, यीशु मसीह आपको बुलाता है। जो भी आज इसमें लिमिटलेस पेज के ऊपर है, यीशु आपको बुला रहा है। वो आपको जीवन देने के लिए, आपके पापों को क्षमा करने के लिए, आपको शुद्ध करने के लिए, आपको स्वर्ग ले जाने के लिए, इस समय की जो आपदाएं पीड़ाएं उससे छुड़ाने के लिए प्रभु जो है आपको बुलाता है। और जब वो आपके जीवन में आएगा, वो सब कुछ बदल डालेगा, आपके जीवन को बदल डालेगा, आपके भविष्य को बदल डालेगा, और अंत में आपको जो है वो स्वर्ग में लेकर के जाएगा। तो अब इस समय जब हम गीत को गाएंगे, उस समय आप अपने हृदय को तैयार करिए, प्रभु यीशु मसीह से प्यार करिए और अपनी तकलीफ़ों को उससे कहिए। और वो इस समय हमारे बीच में है, क्योंकि जब जहाँ कहीं उसका सुसमाचार प्रचार किया जाता है, जहाँ उसकी गवाही दी जाती है, वो उनके बीच में होता है। क्योंकि उसका वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। और आप में जानते हो, आप बहुत सारे लोग हैं जो इस समय इस पेज के ऊपर है, और आने वाले समय भी बहुत से लोग जो इस वचन को सुनेंगे। और निश्चय जो है प्रभु आज आपको आशीष देने जा रहा है, आपको जो है छुटकारा, उद्धार और जीवन और चंगाई और आशीष देने जा रहा है। और जो है आप वो नहीं रहेंगे जो आज इस समय आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं। यदि आप बीमार हैं तो आप चंगे हो जाएंगे, विश्वास करिए। यदि आपने पाप भी किया है तो प्रभु यीशु मसीह जो है आपके पापों को क्षमा करने जा रहा है। आपका उसका लहू जो है वो, उसकी धारा जो उस क्रूस के ऊपर से बह रही है, और आज की सुबह वो आपको अपने लहू से धोना चाहता है। वो आपको अपना बेटा और अपनी बेटी बनाना चाहता है, वो आपसे प्यार करता है। मैं आपसे कहना चाहूँगी, हो उसके प्रेम को मत ठुकराइए, उसके प्रेम को मत ठुकराइए। और आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह जो है आपको बुलाता है, आपसे प्यार करता है, आपको नया जीवन देना चाहता, बहुतायत का जीवन देना चाहता, आपको इन दुख और तकलीफ़ों में से वो आपको बाहर निकालना चाहता है। आमीन।
बना लिया तेरे लहू की जय। अपना मुझे बना लिया तेरे लहू की जय। मेरे लिए बहा दिया तेरे लहू की जय। मैं तो गुनहगार था, तेरा फजल हुआ। मैं तो गुनहगार था, तेरा फजल हुआ। भटका हुआ था राह से, चलना विफल हुआ। जब भटका हुआ था राह से, चलना विफल हुआ। रास्ता नया दिखा दिया तेरे लहू की जय। रास्ता नया दिखा दिया तेरे लहू की जय। मुझ में मेरे मसीह में कितनी थी दूरियां। मुझ में मेरे मसीह में कितनी थी दूरियां। पैरों में थी पड़ी हुई पापों की बेड़ियां। पैरों में थी पड़ी हुई पापों की बेड़ियां। चलना मुझे सिखा दिया तेरे लहू की जय। चलना मुझे सिखा दिया तेरे लहू की जय। तेरे लहू की जय। तेरे लहू की जय। अपना मुझे बना लिया तेरे लहू की जय। मेरे लिए बहा दिया तेरे लहू की जय। तेरे लहू की जय। तेरे लहू की जय। तेरे लहू की जय। और शुद्ध करने के लिए, उन्हें इस योग्य बनाने के लिए कि वे परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाए। आज की सुबह यीशु मसीह आपको बुलाता है, आपको अपने बाहों में लेना चाहता है। वो आपके दुखों को, आपकी तकलीफों को, आपकी परेशानियों को, आपके दर्द को, आपकी बीमारियों को वो उठाना चाहता है। क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? जिन्होंने ने विश्वास किया वो उन्होंने जीवन को प्राप्त करा, उद्धार को, चंगाई को, छुटकारे को प्राप्त करा। और आज प्रभु चाहता है कि आप उसके ऊपर 100% विश्वास करें। अपने बोझों को, अपनी चिंताओं को, अपने पाप और गुनाह को उसके कदमों पे डाल दीजिए। वो आपसे प्यार करता है आज की सुबह। हालेलुया। वो आज भी आपके लिए प्रार्थना करता है, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हो सकता है आपने बहुत कुछ किया, अनजाने में किया।
यीशु, मुझे माफ कर दे, अपने लहू से मुझे धो, मुझे शुद्ध कर दे, मुझे पवित्र कर दे। हालेलुया। जब आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, उसका लहू आपके ऊपर आ रहा है, आपके मन और आपके प्राण और आत्मा पर आ रहा है, वो उतर रहा है, वो लहू का सोता जो क्रूस के ऊपर से बहाया गया, आज की सुबह वो आपके ऊपर उतर रहा है और यीशु आपको इसी घड़ी अपने लहू से शुद्ध कर रहा है, पवित्र कर रहा है और आपसे कहता है, जा मेरे बेटे मेरी बेटी, फिर से पाप न करना, फिर से पाप न करना। हालेलुया। और इसी घड़ी आपको अपने सीने से लगा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपसे प्यार कर रहा है, आपके आंसुओं को पोंछ रहा है। वो कहता, मत रो मेरी बेटी, मत रो मेरे बेटे, मत रो, तेरा प्रभु जीवित है, मृतकों में से जी उठा है और युगानुयुग तक जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु कहता है, मैं तेरी हर एक जरूरतों को पूरा करूंगा, मत डर, मत घबरा, इधर उधर मत ताक, केवल विश्वास कर और मेरी ओर दृष्टि कर। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र समय है मेरे प्रियो, प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है, उसको अपने दिल में आने दीजिए, वो अपने दिल में आने दीजिए यीशु को। अपने द्वार खोलिए, अपने हृदय रूपी द्वार खोलिए। आज की सुबह वो आपसे प्यार करता है, आपके अंदर आना चाहता है, पवित्र आत्मा आपके अंदर आना चाहता। हालेलुया, ओह हालेलुया। वो आपको इसी घड़ी अपनी पवित्र आत्मा से भर रहा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आपको भर रहा है। अब आप अकेले नहीं हैं, आप अनाथ नहीं हैं, यीशु मसीह आपके साथ में है। इसी घड़ी आपको पवित्र चुंबन करता है, आपसे प्यार करता है और प्रभु कहता है, मैं तेरी हर एक जरूरतों को पूरा करूंगा, केवल विश्वास रख और मेरे मार्गों पे चल और मेरा आज्ञाकारी पुत्र बन, मेरी आज्ञाकारी पुत्री बन। सारी आशीषें जो तेरे लिए मैंने रख छोड़ी है, तू उसे प्राप्त करता चला जाएगा, प्राप्त करती चली जाएगी। हालेलुया। यदि आपके जीवन में कोई चिंता है, डिप्रेशन है, वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर रख दीजिए। आने वाले समय की चिंताएं, भविष्य में क्या होगा, हालेलुया। प्रभु कहता है, मुझ पर भरोसा रख, मुझ पर विश्वास रख, अपने सारे बोझों को, अपनी चिंताओं को मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। हालेलुया। जब आप अपने बोझों को उसके ऊपर डाल रहे हैं, अपनी चिंताओं को उसको दे रहे हैं, जब आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है इसी घड़ी। हालेलुया। अद्भुत समय है ये, वो आपको आशीष दे रहा है और कह रहा है, मेरी बेटी मेरे बेटे, मैं तेरी सब जरूरतों को पूरा करूंगा। विश्वास रख, विश्वास रख, तू मेरी महिमा को देखेगा, मेरी महिमा को देखेगी तू। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ पूरा कर रहा है। इवन जब आप उससे जॉब मांग रहे हैं, संसारिक रोटी मांग रहे हैं, वो आपको दे रहा है। हालेलुया। वो आपके लिए प्रबंध कर रहा है। उसने 5 रोटी 2 मछलियों में 5000 से अधिक लोगों को खिला दिया। वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। वो जहां कुछ भी नहीं है, वहां से सब कुछ निकालता है। वो क्या विश्वास करते हैं? और आपको आज जॉब देता है, वो एक नया जॉब, आपको रोजी रोटी देता है। हालेलुया। उसको धन्यवाद करिए, उसे धन्यवाद करिए। बहुत से लोग हैं जो अपने प्रियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वो भटके हुए हैं। प्रभु ने यरूशलेम की पुत्रियों से कहा, मेरे लिए मत रो, अपने आप के लिए रो, अपने बच्चों के लिए रो। और जब आप इस समय उनके लिए आंसू बहा रहे हैं, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। ओह हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता, मैं भी उनसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं भी उनसे उतना ही प्यार करता हूँ। वो मेरी भटकी हुई भेड़ है और प्रभु कहता, मैं चाहता हूँ कि वो भी मेरी भेड़शाला के अंदर आ जाए। हालेलुया। यहाँ पर एक स्त्री है जिसमें दुर्बल करने वाली आत्मा है, वो कमजोर हो गई है। हालेलुया। इसी घड़ी प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है।
उसका छुटकारा आपके जीवन में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह इसी घड़ी उस महिला को छू रहा है जो कमजोर हो गई है, दुर्बल हो गई है, और उसके अंदर से दुर्बल करने वाली आत्मा भाग रही है, क्योंकि यीशु मसीह उसको छू रहा है। हालेलुया। और आप इसी घड़ी परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में आते हुए देख रही हो, आप महसूस कर रही हो, आप चंगी हो रही हो, आपके बंधन जो है टूट गए हैं, बीमारी के बंधन, दुष्ट आत्माओं के बंधन टूट गए हैं, और आप आजादी को प्राप्त कर रही हो। हालेलुया। यीशु मसीह जो आपको छुटकारा दे रहा है। हालेलुया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आत्मिक रूप से बढ़ना चाहते हैं इन दिनों में। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे भूख को जानता हूं, तुम्हारी लालसाओं को जानता हूं। हालेलुया। और प्रभु आपको इस समय आशीष दे रहा है, अभिषेक दे रहा है, उसका पवित्र आत्मा आप पर उतर रहा है। पवित्र आत्मा की सामर्थ को आप ग्रहण करिए, रिसीव करिए। रिसीव द फायर ऑफ द होली गोस्ट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर रहा है, आपको अपने पवित्र वरदानों से भर रहा है, वो आपको अपने फलों से भर रहा है, वो आपको सामर्थी बना रहा है पवित्र आत्मा के अंदर। क्योंकि उसके वचन में लिखा हुआ है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे। और आज के बाद आप उस सुपरनेचुरल पावर को, उस दैविक सामर्थ को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। इसी घड़ी उसका आत्मा आपके अंदर आ रहा है, वो आपको बदल रहा है, आपकी सोच को बदल रहा है, आपके विचारों को बदल रहा है, आपकी परिस्थितियों को बदल रहा है, आपके आत्मिक जीवन को बदल रहा है। हालेलुया। ओ अद्भुत समय प्रभु यीशु मसीह के साथ में जब वो हमारे बीच में है, हालेलुया, वो आपको अपनी पवित्र आत्मा से भर रहा है, अपनी पवित्र अग्नि से मसा कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इस समय जो बीमार लोग हैं, वो यीशु आपको स्पर्श कर रहा है, आपको छू रहा है। जहां भी आपका दर्द है, जहां तकलीफ है, जहां परेशानी है, जहां शैतान ने आपको सताया है बीमारी के द्वारा, आज प्रभु यीशु मसीह जो है उसके शैतान के कार्यों को नाश कर रहा है आपके जीवन से। यदि आपके पांव और हाथों में दर्द है, यीशु मसीह आपको छू रहा है। हर एक दर्द इसी समय भागते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य हाथों के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह उसे डांटता है आपके शरीर में से, और वो निकल के भागते हैं इसी घड़ी, और आप चंगाई को ले रहे हैं यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। यदि आपकी किडनी फेल हो गई है, प्रभु यीशु मसीह आपको नई किडनी देता है। यदि आपका हार्ट काम नहीं कर रहा है, यीशु मसीह आज आपको नया हार्ट दे रहा है। यदि आपके कान बहरे हैं, वो आपके कानों को खोल रहा है। यदि आपकी आंखें अंधी हैं, वो आपकी आंखों को खोल रहा है। ओ यीशु आपको चंगा कर रहा है। हालेलुया। जिसने मुर्दों को जिला दिया, वो आपके लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। जिसने लाजर की सड़ी लाश को जीवित कर दिया, वो आपके शरीर के अंगों को जीवित करता है आज की सुबह। हालेलुया। अपने हाथ को रख के बताइए यीशु मसीह को, उसकी सामर्थ उतर रही है, वो चंगा करने वाली सामर्थ आप पे उतर रही है। क्योंकि यीशु मसीह ने कोड़े खाया था कि आप चंगे रहे, स्वस्थ रहे। ये आपकी रोटी है, ये उसके बच्चों की रोटी है, और वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे बीमार रहे। हालेलुया। हर एक शैतान के बंधन टूट रहे हैं, बीमारियां भाग रही हैं इसी घड़ी। ओ हालेलुया। आप चंगे हो रहे हैं, आप चंगे हो रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह आपको छू रहा है, यीशु आपको छू रहा है। हालेलुया। उसकी सामर्थ आप पर उतर रही है। ओ सारे बीमारी के बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम और उसके लहू के द्वारा। शैतान भाग रहा है, दुष्ट आत्माएं आपके शरीर को छोड़ रही है। हालेलुया। आप आजादी को प्राप्त कर रहे हैं। ओ यीशु आपको छू रहा है। हालेलुया। जो कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, ओ उस पर प्रभु यीशु मसीह आज की सुबह दया करता, तरस खाता है। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि कोई भी कोरोना वायरस से नाश हो जाए। ओ रबा शंद नकरी अतल्लोरियत कराबा, और उसकी सामर्थ्य, उसकी पवित्र आत्मा की आग हर एक कोरोना वायरस से ग्रसित लोगों पर उतरती है। उस वायरस को, उस करुणा को जलाती और भस्म करती है यीशु मसीह के लहू से और यीशु मसीह के नाम से, और पवित्र आत्मा की आग के द्वारा कोरोना वायरस जल करके भस्म होता है। उसकी सामर्थ आपके अंदर से जो है कुचल दी गई है, और आप चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं, जीवन को प्राप्त कर रहे हैं। आपको
गवाही दीजिए यीशु मसीह की कि कैसे उसने आपको चंगा कर दिया। हालेलुया। वो आज और कल और युगाने एक सा परमेश्वर है। आमेन। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद हो तेरा। हालेलुया। आज की इस अद्भुत सुबह के लिए जब तू हमारे बीच में है प्रभु, हम तुझसे प्यार करते। आई लव यू जीसस, वी लव यू जीसस। हालेलुया। आप भी कहिए, यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। ओ मैं प्यार करती हूँ क्योंकि तूने मुझसे पहले प्यार करा। मेरी पापी अवस्था में तूने मुझसे प्यार करा, मेरी दुर्दशा में तूने मुझसे प्यार करा। प्रभु मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ, मैं भी तुझसे प्यार करती हूँ। और यीशु कहता है मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ। बेटे बेटी मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मेरे प्रेम को जान ले, पहचान ले। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो सारे लोगों के लिए जो इस पेज पर आए हैं प्रभु, हर एक पर तू अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ा, हर एक को आज आशीष दे, हर एक की आवश्यकताओं को पूरा कर। हालेलुया। हर एक को आत्मिक जीवन में बलवंत कर दे यीशु के नाम से। हर एक को जो इस पेज पर आएंगे उन्हें भी आशीष दे प्रभु, उन्हें भी चंगा कर, उन्हें भी नया जीवन दे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तू हमारे बीच में है। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा तेरा, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर तेरा। यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं।